नमस्कार, आप सगळ्यांका स्वागत है किराडू क्लासेज यूट्यूब चैनल माळे। उम्मीद करा आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। सभी को खमा गणी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। बिल्कुल चलो आज रा सेशन री शुरुआत करा आपा। आज रा सेशन रे में आपा चर्चा करा राजस्थान करंट अफेयर्स रा 7 क्वेश्चन रे माळे और करला ओरा कंप्लीट एनालिसिस। तो सगळा साथी एक बार क्लास ने शेयर कर दो। ओका पाछा आपा आज री क्लास री शुरुआत कर रहे जा रहा था। बिल्कुल बहुत बढ़िया, सुप्रभात, कम्मा गणिसा ना पधारो मारे देश प्यारे राजस्थान ना। बिल्कुल चलो करे आज री सेशन री शुरुआत आपा। और आज रा सेशन रो पहलो क्वेश्चन है एनटीसीए द्वारा मंजूर राज्य के कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का विस्तार किन जिलों के अंदर होगा? तो भाई किन जिलों के अंदर होगा? सिरोही व पाली जिले के अंदर होगा, उदयपुर व राजसमंद के अंदर होगा, या करौली धौलपुर के अंदर होगा? विकल्प ए और बी या अन्य उत्तरित प्रश्न। अब बात करा आपा अपना राजस्थान का माई छठो टाइगर रिजर्व बनने जा रहे हो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है ना। कौन सो है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व छठा टाइगर रिजर्व बनेगा अपने राजस्थान के में। अब छठा टाइगर रिजर्व बनेगा तो इसके बारे में बात करें, इसको क्या है मंजूरी मिल गई साहब कि आप टाइगर रिजर्व बना सकते हो। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में कि इसका विस्तार किन किन जिलों के अंदर होगा। अब विस्तार के बारे में बात करें अपन तो इसका विस्तार होगा सिरोही, पाली, उदयपुर और राजसमंद के अंदर। अरे विस्तार कौन कौन से जिलों के अंदर होगा? सिरोही के अंदर होगा, पाली के अंदर होगा, उदयपुर के अंदर होगा भाई, और राजसमंद के अंदर इसका विस्तार होगा साहब। अब यह क्या है? राज्य का छठा टाइगर रिजर्व है, राज्य का छठा टाइगर रिजर्व, छठा टाइगर रिजर्व है भाई। ये आपने ध्यान रखना, राज्य का कौन सा है? राज्य का छठा टाइगर रिजर्व है और इरा विस्तार सिरोही, पाली, उदयपुर और राजसमंद में होगा। अब सर आप बता रहे हो कि राज्य का छठा टाइगर रिजर्व है, लेकिन 5 टाइगर रिजर्व के बारे में भी तो बताए ना। अरे बता रहे भाई, बता रहे, थोड़ा सब्र रखो। अब बात करें अपन विस्तार के बारे में देख लिया। अब इससे पहले 5 टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे उनके बारे में चर्चा करें तो एक है कौन सा? बिल्कुल रणथंबोर टाइगर रिजर्व। अरे कौन सा है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व है साहब, बिल्कुल ये भी सही है। और कौन कौन से उनके बारे में बात करें अपन, एक है भाई साहब कौन सा है? बिल्कुल बहुत बड़े, एक है सरिस्का ना, सरिस्का बाघ परियोजना। अरे क्या है? सरिस्का बाघ परियोजना, ये भी है। और कौन कौन से भाई साहब? ये रामगढ़ विषधारी टाइगर परियोजना। अरे कौन सा? रामगढ़ टाइगर परियोजना, रामगढ़ विषधारी भाई, विषधारी टाइगर परियोजना, टाइगर परियोजना साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया ना। और कौन कौन से भाई साहब? एक है कौन सा? बिल्कुल मुकुंदरा हिल्स। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर परियोजना, मुकुंदरा हिल्स टाइगर परियोजना। और कौन कौन से है भाई? एक है धौलपुर करौली। कौन सा? धौलपुर करौली टाइगर परियोजना, धौलपुर करौली टाइगर परियोजना भाई। ये भी आपने ध्यान रखना। ये 5 पहले राजस्थान के अंदर टाइगर परियोजना थी, एक छठी को मंजूरी मिल गई। छठी कौन सी है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसको क्या है? मंजूरी मिल गई है साहब। और इरा विस्तार कौन कौन सा जिला रे में होगा? इरा विस्तार सिरोही, पाली, उदयपुर और राजसमंद जिला रे में होगा साहब, अपन ध्यान रखो। चलो आप हीरो स्क्रीनशॉट ले लो और पश्चात आप अगला क्वेश्चन की तरफ आगा बढ़ा साहब। बिल्कुल बहुत बढ़िया ना। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आना सागर झील में तेजी से फैलती जा रही जलकुंभी के कारणों का परीक्षण किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? तो किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? क्या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया जाएगा, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाएगा? अब बात करें अपन, एक झील है भाई, कौन सी झील है? ये एक झील बना दी मैंने, कौन सी? आना सागर झील बनाई। कौन सी झील बनाई रे भाई? आना सागर झील का निर्माण कर दिया। अब बताओ रे भाई आना सागर झील का निर्माण किसने किया? आना सागर झील का निर्माण किसने किया? आना सागर झील तो मैंने बनाई, आपके सामने बनाई भी बोर्ड के ऊपर। हाँ बिल्कुल अरणोराज ने किया है ना। अरे किसने किया? अरणोराज ने किया। अरणोराज ने आना सागर झील का निर्माण किया। और किस जिले के अंदर है?
भाई साहब ये अपने राजस्थान का हृद है ना, कौन से, अजमेर जिले के अंदर है साहब। कौन सी झील है? आना सागर झील। अब ये आना सागर झील है ना, इसके अंदर जलकुंभी तेजी से फैल रही है। क्या है? जो जलकुंभी होती है, जलकुंभी तेजी से फैल रही है। इसका परीक्षण करने के लिए किस संस्थान द्वारा किया जाएगा? तो इसका परीक्षण किस संस्थान के द्वारा किया जाएगा? एक संस्थान है, देखो कौन सा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। अरे कौन सा? बिल्कुल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। इसके द्वारा जो जलकुंभी है वो किन कारणों से फैल रही है, इसका परीक्षण किया जाएगा साहब। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भारत दरी भी है। क्या है? जो आना सागर झील इसके किनारे पर क्या है? किनारे पर भारत दरी, भारत दरी, बिल्कुल भारत दरी भी है साहब। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते, मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते। अरे गुमराह तो वो है जो घर से निकले ने, और आप तो घर से निकल चुके हो, तो आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा साहब। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, 20 से 22 मई 2024 तक बीकानेर में सेना का कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ? अभी हाल ही के अंदर एक बीकानेर के अंदर युद्ध अभ्यास हुआ था, वो 20 से 22 मई 2024 के मध्य हुआ था। तो कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? क्या गगन शक्ति, भारत शक्ति, अनंत विजय, तरंग विजय या अनुत्तरित प्रसन्न? अरे कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ था? बिल्कुल कौन सा हुआ था? अरे भाई अनंत विजय युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ था। अरे कौन सा? अनंत विजय युद्ध अभ्यास हुआ था। और ये अनंत विजय है, ये कब से कब हुआ था? बिल्कुल 20 से 22 मई 2024। अरे कब? 20 से 22 मई 2024। और कहाँ पे आयोजित हुआ था भाई ये युद्ध अभ्यास? या युद्ध अभ्यास हुआ था बीकानेर के अंदर। एक तो बीकानेर के अंदर, एक पोखरण के अंदर। यहाँ पर सर्वाधिक युद्ध अभ्यास होते रहते हैं। जो युद्ध अभ्यास पढ़ाए जाते हैं ना आपको, उनको कंप्लीट याद रखना। एग्जाम के अंदर कोई सा युद्ध अभ्यास आपसे पूछा जा सकता है। अभी किसके द्वारा किया गया युद्ध अभ्यास? ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा किया। अभी भारतीय सेना इन्हें ना भाई, इसके द्वारा अपनी शक्ति का परीक्षण किया गया। किसका? शक्ति परीक्षण किया गया, शक्ति परीक्षण किया गया भाई। ये आपको ध्यान रखना है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो युद्ध अभ्यास होते हैं बीकानेर के अंदर देखने को मिलेंगे आपको, एक पोखरण के अंदर देखने को मिलेंगे साहब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मऊ में आयोजित ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? अब मध्य प्रदेश है, क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है, कौन सा? मऊ। कौन सा है? मऊ। अब ये मऊ है ना, इसके अंदर एक आयोजित होती है ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप आयोजित होती, शूटिंग चैंपियनशिप। अब इसके अंदर क्या है? स्वर्ण पदक जीता है ना। अब ये स्वर्ण पदक किसने जीता है? अब ये स्वर्ण पदक जीता है शिव प्रताप सिंह राठौर ने। जो शिव प्रताप सिंह राठौर है, ये शिव प्रताप सिंह ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है भाई साहब? स्वर्ण पदक जीता है भाई। मेरा बारे में अपन ध्यान रखो साहब कि मध्य प्रदेश के अंदर मऊ है। अब ये मऊ है ना, इसके अंदर एक चैंपियनशिप आयोजित होती है, कौन सी? ऑल इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप। अब इसके अंदर अपने राजस्थान के एक शेर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? वो जीता है शिव प्रताप सिंह राठौर। अरे किसने जीता है? शिव प्रताप सिंह राठौर ने क्या जीता है? बिल्कुल स्वर्ण पदक जीता है। आप मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल है ना, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे। बिल्कुल साहब, हाँ, जो चंबल नदी है, चंबल नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है, मऊ मध्य प्रदेश से, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने और राज्य में निवेश को बढ़ाने हेतु उद्योग और वाणिज्य विभाग के तहत राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद ने किसके साथ एमओयू किया है? अब बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक विभागीय कौन सा है रे भाई? उद्योग और वाणिज्य विभाग, है ना। कौन सा विभाग है? उद्योग और वाणिज्य विभाग। इसके तहत जो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद है, क्या? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। अब इस
ने किसके साथ एमओयू है, यानी किसके साथ एमओयू किया है साहब के। अब बात करें अपन इसके ऑप्शनों के बारे में, कर्ट्स इंटरनेशनल जयपुर के साथ एमओयू किया, भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ एमओयू किया, या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जो जोधपुर के अंदर है इसके साथ एमओयू किया है, या राजस्थान कृषि संस्थान के साथ एमओयू किया है। अरे भाई साहब किसके साथ एमओयू किया है, तो ये क्या है, कर्ट्स इंटरनेशनल जयपुर के साथ। अरे कर्ट्स इंटरनेशनल जयपुर के साथ एमओयू किया है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम रे में पूछा जा सकता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हर राज्य की राजधानी में कौन सा भवन बनाने की घोषणा की गई है। अभी हमारे मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री जी कौन है, अपने भजनलाल जी शर्मा। अब भजनलाल जी शर्मा है ना, तो इनके द्वारा हर राज्य की राजधानी में कौन सा भवन बनाने की घोषणा की गई, तो कौन सा भवन बनाने की घोषणा की गई है भाई साहब, राजस्थान भवन बनाने की। अरे कौन सा भवन, राजस्थान भवन बनाने की घोषणा की गई है, कि जो हर राज्य, कोई सा भी राज्य, उसकी जो राजधानी उसके अंदर राजस्थान भवन बनाने की घोषणा की है साहब, किसने, भजनलाल जी शर्मा ने किए साहब। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं साहब। बिल्कुल बहुत बिल्कुल सर। चलो आज सेशन में आप चर्चा करें कुल 7 क्वेश्चन ऊपर और करें ओवरा कंप्लीट एनालिसिस। तो सगळा साथ्या का अटत है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। मला खाल ई समय सुबह 10 बजे किराड़ा क्लासेज यूट्यूब चैनल वाला। तो सभी का धन्यवाद, खम्मा गणिसा।